काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो प्लीज़ पूरा देखना है, बिकॉज लर्निंग टेक्स टाइम। और मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। कुछ हम ऐसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन यहाँ पे सीखेंगे जिनको इंग्लिश में एक्चुअल में बोलते समय लोग अटक जाते हैं, समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करना है। जो भी चीज़ स्क्रीन पे देखती है, मेक श्योर थोड़ा सा मेरे साथ में रिपीट कर लिया करो। रिपीट करोगे तो साउंड्स आपको याद हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूले कह सकते हैं, सेंटेंसेस कह सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, ऐसी बातें मत किया करो। ऐसी बातें मत किया करो तो सिंपल है, डोंट। मत करा करो, डोंट टॉक ऑल दिस। देखिए जब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं ना तो समस्या पैदा हो जाती है। हमने हिंदी में इंडिकेट कर दिया है इसमें मात्रा लगाकर, इतनी ऐसी बातें मत किया करो, लेकिन इंग्लिश में बातें तो ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, इसलिए डोंट टॉक ऑल दिस। बातों को हमने यहाँ पर ऑल लगा करके इंडिकेट किया है कि इस प्रकार की बातें मत किया करो, डोंट टॉक ऑल दिस, ऐसी बातें मत किया करो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने क्या गलत बोल दिया। मैंने क्या गलत बोल दिया, व्हाट रॉन्ग। मैंने क्या गलत बोल दिया, व्हाट रॉन्ग। और डिड आई से, व्हाट रॉन्ग डिड आई से। मैंने क्या गलत बोल दिया, व्हाट रॉन्ग डिड आई से। इसमें देखिए लॉजिक लगाने वाली बात एक ये है कि जब हमने सेंटेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल कर लिया है तो हमने इससे इंडिकेट कर दिया कि पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, व्हाट रॉन्ग डिड आई से। जिस भी सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल आपने कर लिया वहां पर आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे कहीं भी। मैंने क्या गलत बोल दिया, व्हाट रॉन्ग डिड आई से। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम बस बकवास कर रहे हो। तुम बस बकवास कर रहे हो, यू आर जस्ट मेकिंग नॉनसेंस। यहां पर बोलने के लिए यू जस्ट मेकिंग नॉनसेंस, यू आर जस्ट मेकिंग नॉनसेंस। स्पीकिंग नॉनसेंस भी कहा जा सकता है, यू जस्ट स्पीकिंग नॉनसेंस या फिर यू आर जस्ट मेकिंग नॉनसेंस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम शायद मेरी बात समझे नहीं। तुम शायद मेरी बात समझे नहीं। शायद के लिए हम यहाँ पर परहैप्स का इस्तेमाल कर लेंगे, परहैप्स यहां से स्टार्ट होगा। तुम शायद मेरी बात समझे नहीं, परहैप्स क्या नहीं हुआ, यू डिडंट, तुम कुछ नहीं कर पाए या तुमसे कुछ नहीं हुआ है पास्ट में। परहैप्स यू डिडंट अंडरस्टैंड मी, अंडरस्टैंड मी। परहैप्स यू डिडंट अंडरस्टैंड मी, परहैप्स यू डिडंट गेट मी भी हम कह सकते हैं। परहैप्स यू डिडंट गेट मी, परहैप्स यू डिडंट अंडरस्टैंड मी। इस तरीके से शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। नाउ मैं सब समझ गया हूं। मैं सब समझ गया हूं, मैंने कुछ काम कर लिया है तो आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ समझ गया हूं, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड ही रहता है। आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, मैं सारी चीज समझ गया हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, लगभग रोजाना एक हमारा सेशन अपलोड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये सेशंस आपके लिए टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। और अगर फ्री में लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं आप हमारी एब्सोल्युटली फ्री, तो सेशन को पूरा देखिएगा। मैंने आगे अपना नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा एंड यू कैन अटेंड आवर लाइव क्लासेस एवरी डे एब्सोल्युटली फ्री। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक विद अदर पार्टिसिपेंट्स, सो दैट विल बी अ बेटर वे ऑफ एनहेंसिंग योर कम्युनिकेशन। ऑलराइट, सब्सक्राइब लेकिन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। थैंक यू। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, सिंपल है। आई डोंट वांट टू, मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू। और क्या नहीं करना चाहता, आर्ग्यू विद यू, आई डोंट वाना आर्ग्यू विद यू। देखिए वांट टू को हम वाना कह देते हैं, ये जो है ना इसको शॉर्ट में ही कह दिया जाता है, आई डोंट वाना आर्ग्यू विद यू। मैं तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, मैं मुंह नहीं लगना चाहता, आई डोंट वाना आर्ग्यू विद यू। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो। अगर हम सीधा सीधा शब्द की अगर ट्रांसलेशन और इंग्लिश ढूंढने निकल जाएंगे तो लौट के ही नहीं आएंगे। मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, यहाँ पर है रिप्लाई यानी जवाब दो, और यहाँ पर क्लियरली से हम इंडिकेट कर देंगे, रिप्लाई क्लियरली, सीधा सीधा जवाब दो, रिप्लाई क्लियरली टू माई क्वेश्चन। मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, रिप्लाई क्लियरली टू माई क्वेश्चन। तो हमें एक्चुअल में शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशन समझ के उसको इंग्लिश में बोलना सीखना है, और उसको इस प्रकार से सीख पाएंगे। मेरे जूम एप्लीकेशन पे जब आप आएंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश में कितना बड़ा फर्क है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं कुछ नहीं बताने वाला, मैं कुछ नहीं बताने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू। आई एम नॉट गोइंग टू हमने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि डिसीजन ले चुका है पहले ही बंदा कि कुछ भी नहीं बताऊंगा, पहले से ही है। आई एम नॉट गोइंग टू, और क्या नहीं करने वाला हूं मैं, टेल यू एनीथिंग। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, कुछ भी नहीं बताने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बताने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग। नाउ मैं कोई राज नहीं खोलूंगा, मैं कोई राज नहीं खोलूंगा, आई
विल नॉट, रिवील का इस्तेमाल करते हैं, आई विल नॉट रिवील एनी सीक्रेट, मैं कोई राज नहीं खोलूंगा, आई विल नॉट रिवील एनी सीक्रेट, मैं कोई राज नहीं खोलूंगा, आई विल नॉट रिवील एनी सीक्रेट। बेहतर होगा तुम सच बता दो, बेहतर होगा तुम सच बता दो। जब हम ऐसी कंडीशन में हैं, जब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि बेहतर होगा ऐसा कर लो, तो यहाँ पर देखिए यू के साथ में ना डी का साउंड बोल देते हैं, वैसे इसको हेड लगता है यहाँ पर, यू हैड बेटर टेल द ट्रुथ। हेड बोलेंगे तो फिर वो थोड़ा सा सामने वाले को भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो यूड, यूड के बाद बेटर लगा दिया हमने। अब जो सलाह दे रहे हैं वो दे देंगे आगे, यूड बेटर टेल द ट्रुथ, बेहतर होगा तुम सच बता दो, यूड बेटर टेल द ट्रुथ। यू के बाद डी का साउंड आ जाता है, बेहतर होगा ऐसा कर लो, यूड बेटर प्रैक्टिस डेली, यूड बेटर कम टू माई एप्लीकेशन, यूड बेटर अटेंड माई लाइव क्लासेस डेली, बेहतर होगा ऐसा कुछ कर लो। नाउ अगर नहीं बताया तो बंदा कह रहा है बेहतर होगा तुम सच बता दो, यूड बेटर टेल द ट्रुथ। सामने वाला बड़ा ढीठ है, कह रहा है नहीं बताया तो, नहीं बताया तो व्हाट इफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर कोई काम नहीं हुआ या नहीं किया गया तो व्हाट इफ आई डोंट टेल, व्हाट इफ आई डोंट टेल, क्या होगा अगर मैंने नहीं बताया तो, व्हाट इफ आई डोंट टेल, अगर वो नहीं आया तो व्हाट इफ ही डजंट कम, अगर मैं नहीं बोल पाया तो व्हाट इफ आई कांट स्पीक। आई होप यू गॉट द यूसेज ऑफ व्हाट इफ का मतलब है अगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ तो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप बड़ा नुकसान उठाओगे, अगर नहीं बताया तो आप बड़ा नुकसान उठाओगे, बड़ा नुकसान उठाओगे तो यू विल बी एट ह्यूज लॉस, यू विल बी एट ह्यूज लॉस, आप बड़ा नुकसान उठाओगे, यू विल बी एट ह्यूज लॉस। जैसे कि अगर किसी कंडीशन में आपको इंडिकेट करना है, एक्सप्रेस करना है कि मेरा नुकसान हो गया है, तो आप कह सकते हैं आई एम एट लॉस, आई एम एट लॉस, यानी मेरा नुकसान हो गया है। आपका नुकसान हो जाएगा, आप बड़ा नुकसान उठाओगे, यू विल बी एट ह्यूज लॉस, यू विल बी एट बिग लॉस। दोनों में से कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल बी एट लॉस का बताने का तात्पर्य है मेरा नुकसान हो गया है, आई एम एट लॉस। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, चलो किसी और बारे में बात करते हैं। जब भी हो कोई काम करते हैं तो लेट्स टॉक, देखिए यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी होता है, लेट्स बोलते टाइम बोल दिया जाता है, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, किसी और बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, एल्स मतलब है कुछ और, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, चलो किसी और बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर बात करना इतना ही पसंद है तो मेरे घर आ जाओ, अगर बात करना इतना ही पसंद है, इफ यू लाइक टॉकिंग। देखिए आईएनजी वगैरह ये क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसको अगर हम ग्रामेटिकली समझने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। साउंड्स याद कर लिए जाते हैं कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस बोला गया था। अगर आपको सोना इतना ही पसंद है, इफ़ यू लाइक स्लीपिंग दैट मच, आईएनजी की आदत डाल लेनी है कि ऐसी सिचुएशन के सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अगर बात करना इतना ही पसंद है तो मेरे घर आ जाओ, इफ़ यू लाइक टॉकिंग दैट मच, इफ़ यू लाइक टॉकिंग दैट मच यानी बात करना इतना ही पसंद है, इफ़ यू लाइक टॉकिंग दैट मच तो क्या करो, देन कम ओवर टू माई हाउस, या फिर होम भी कह सकते हैं। इफ़ यू लाइक टॉकिंग दैट मच देन कम ओवर टू माई हाउस। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर बेसिकली कहते हैं हम इसको कि मेरे घर आ जाओ देन कम टू माई हाउस, अगर बेसिकली कह देते देन कम टू माई हाउस, लेकिन मेरे घर पर आ जाओ यानी एक जगह से दूसरी जगह आ जाओ, स्पेसिफिकली मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ मेरे घर पर आ जाओ, देन कम ओवर टू माई प्लेस, कम ओवर टू माई हाउस। इफ यू लाइक टॉकिंग दैट मच देन कम ओवर टू माई हाउस, तो मेरे घर आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस एंड दिस इज द लास्ट वन, ये लास्ट वाला ये, मैं तुमसे आमने सामने बात करना चाहता हूँ, आमने सामने बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू, मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो आई वांट टू, और क्या चाहता हूँ, बात करना, टॉक टू यू इन पर्सन, आई वांट टॉक टू यू इन पर्सन। मैं तुमसे आमने सामने बात करना चाहता हूँ, आई वांट टॉक टू यू इन पर्सन का इस्तेमाल करते हैं आमने सामने के लिए, आई वांट टॉक टू यू इन पर्सन। नाउ ठीक है, शाम को मिलता हूँ, ठीक है के लिए ऑल राइट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑल राइट। कैच यू हम यहाँ पर कह लेंगे, कैजुअली जब हम कहते हैं तो कैच यू इन द इवनिंग, ऑल राइट, कैच यू इन द इवनिंग। तो सेशन को कम से कम 2 बार देखना, और सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ सजेशंस हमारे लिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, कभी भी कुछ भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन सिंपली आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ एनी ऑफ आवर वीडियोज़। हमारे किसी भी वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू एट अर्लीस्ट, जल्द से जल्द हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो नंबर मैंने बीच में दिया था, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन अटेंड आवर लाइव क्लासेस डेली। प्रैक्टिस करते रहिए, कल दोबारा मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।